वन के प्रकार और वन कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है तो कौन से वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और उसमें कौन कौन से जीव जंतु उपस्थित रहते हैं, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको KVS PRT क्वालिफाई करना होगा, जिसमें इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सारा डिटेल इसमें दूंगा और कहीं भी कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश गौड़। आप सभी का टीचर 21 चैनल पर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो वन है वो कहते किसे हैं। यानी वन का मतलब आप समझते होंगे पेड़ पौधे, यानी जहाँ पे मतलब पेड़ पौधों का ग्रुप बहुत अधिक हो, यानी पेड़ पौधों का ग्रुप बहुत अधिक होगा वो वन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे मतलब जो पृथ्वी का स्थल आकृतियाँ हैं और वहाँ पे जो जलवायु मौसम उसके आधार पर इन जो वन है इनके कई प्रकार बताए गए हैं, कई भागों में इनको बांटा गया है। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे। उससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो वन होते हैं यानी पेड़ पौधे होते हैं उनके दूरियों के आधार पे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश यानी ऊपर से इनको क्रॉस करके नीचे तक आता है कि नहीं, उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं। तो वन के दो प्रकार होते हैं। ये चीज़ आप इसको ध्यान से सुनिएगा, एक एक मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बिंदु उसमें बताऊंगा। ठीक, तो पहला क्या है इसमें सघन वन। ठीक, नाम है ये देखिए सघन वन, और दूसरा होता है खुला वन। खुला वन क्या होता है, सघन वन। अब पहले मैं ये बताता हूँ, जो सघन वन यानी ये जो पेड़ होते हैं इसको मतलब दूरियों के आधार पर बताए जाते हैं। यानी जो सूर्य का प्रकाश यानी इतने ये एक दूसरे के पेड़ पौधे इतने करीब होते हैं कि पत्तियां इतनी मतलब सघन में हो जाती हैं ताकि सूर्य का प्रकाश ऊपर से नीचे नहीं आ पाता, यानी नीचे बहुत वन में पूरे नीचे अंधेरा अंधेरा ही रहता है। यानी इसी प्रकार इसको सघन वन के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो होता है वो खुला वन। खुला वन का मतलब यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं दूर दूर होते हैं, यानी मतलब ऊपर का जितना ऊंचाई पे मतलब फैला रहता है पूरी पत्तियां टहनियाँ वनियाँ, यानी प्रकाश नीचे तक आराम से आ सकता है। जो अपने एरिया में उत्तरी मैदानों में पाया जाता है वो खुला वन के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया सघनता के आधार पर, मैंने बता दिया कि वन के दो प्रकार होते हैं। अब ये निर्भर करता है कि जो जो इनमें भी इनके विशेषता के आधार पर देखा जाए तो तीन प्रकार का होता है। विशेषता के आधार पर वन जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला वन कहूँ या पेड़ पौधा, बात एक ही है। तो पहला मैं ले लेता हूँ पेड़ या वन। ठीक, पहला हो गया। दूसरा जो हो गया वो सब्जी, या अगर मैं कहूँ तो इसी के अंतर्गत जो होता है घास का मैदान भी आ जाता है। और तीसरा जो होता है झाड़ियाँ यानी श्रब। अब एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है पेड़ का मतलब होता है इसकी विशेषता। देखिए मैं इसकी विशेषता बता रहा हूँ आपको। पेड़ का मतलब ये होता है कि इसका पहला बात तो ये तना होता है और मोटा होता है और सख्त होता है, और इसके तने में से कोई भी टहनियाँ नहीं निकली रहती हैं, और इनका तना जो होता है अक्सर भूरे रंग का या मटमैले रंग का होता है। ठीक, यानी तने के ऊपरी भाग से टहनियाँ निकली होती हैं, इसे हम पेड़ कहते हैं। ठीक, इन्हीं का ग्रुप ऑफ जो होता है वो वन यानी फॉरेस्ट कहलाता है। ठीक, दूसरा जो होता है मैं बताया सब्जी का मतलब ये हो गया, इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता अगर देखा जाए तो इसकी जो तना होता है ना पतला होता है, नरम होता है, और किसी किस्म तो तना ही नहीं होता है, पत्तियां ही रहती हैं सब्जियां। ठीक, यानी अगर देखा जाए एक तरह से मैं कहूँ बैगन का जो पौधा है सब्जी है उसको मैं आराम से उसके डंठल को तोड़ सकता हूँ, यानी ये टूट सकता है। ठीक, और अक्सर ये हरे रंग के अक्सर होते हैं। ठीक, तो ये सब्जियों की विशेषता हो गई। ठीक, और अगर मैं घास की बात करूँ तो घास, ये छोटे छोटे जो घास होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन छोटे घासों की नहीं, जो बड़े बड़े घास होते हैं 2-2 3-3 मीटर के, उन घासों की बात किया जा रहा है जिसमें शेर और बाघ को आराम से छिप के शिकार कर सकते हैं। उन घासों की बात किया जा सकता है। यानी इनकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, यानी इनकी टहनियाँ भी होती हैं तो पतले पतले नरम टूट सकती हैं। ठीक, आप अक्सर सामान्य जैसे जंगलों में देखते होंगे डिस्कवरी पे। ठीक, तो ये दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा इसकी विशेषता। तीसरा जो होता है झाड़ी यानी सर्व, इसकी विशेषता मैं बताता हूँ आपको, ये भी ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़। ठीक, आगे मैं आपको भी और भी मज़ेदार बताने वाला हूँ। ठीक, जो ये श्रब होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, ये क्या होती हैं देखिए, श्रब झाड़ियाँ होती हैं, इनकी जो तना होता है ज़्यादा मोटा नहीं होता है, ज़्यादा नहीं मोटा होता है, ये भूरे रंग का अक्सर या मटमैले रंग का होगा। और इनकी खासियत ये होती है कि इनके
तने से टहनियाँ निकली होती हैं, शाखाएँ निकली होती हैं, इनकी खासियत होती है। और ये बहुत घनी होती हैं और इनकी ऊंचाई ज़्यादा से 2-3 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक, ये बहुत। और बाँस भी जो होता है ना, बाँस ये भी इसी का है, लेकिन वो तो एक अपवाद में बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये भी झाड़ी में ही आता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको बहुत समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मौसम जलवायु के आधार पर और पृथ्वी के परत के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि वन के कितने प्रकार हैं। ठीक, सबसे पहले एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा कि देखिए, जितने जैसे जहाँ पे नीचे की भूमि है ना, तो वहाँ पे क्या है कि मतलब जो मिट्टी है बहुत मोटे परत में है, और जैसे जैसे पहाड़ी की तरफ आप ऊंचाई पे जाएंगे तो वो मिट्टियाँ कम होती चली जाती हैं। और जगह जगह जो अपने भारत में ही है, कहीं ठंडी पड़ रही है, कहीं कहीं वर्षा हो रही है, कहीं ज़्यादा, कहीं पे रेगिस्तान है। यानी इन जलवायु मौसमों के आधार पर भी इनके निम्न प्रकार से बांटा गया है, इसी प्रकार विश्व में भी। ठीक, ये तो मैंने अकॉर्डिंग भारत के अनुसार बताया। तो आइए इनके आधार पर देखिए। तो पहला जो है वो है उष्णकटिबंधीय वन। इसका ये भी नाम है, उष्ण मतलब होता है गर्मी, यहाँ पे जहाँ पे गर्मी होती है। इसका दूसरा नाम देखा जाए तो कहा जाता है सदाबहार वन। और भी इसका नाम देखा जाए तो विश्वती वन। और भी नाम देखा जाए तो वर्षा वन। यानी इतने नाम से जाता है। क्यों, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय क्यों कहते हैं, सबसे पहले आपने चलते हैं हम लोग ग्लोब पे। ग्लोब में एकदम मध्य में एक रेखा गुजरी रहती है। ठीक, यानी गुजरी हुई है, यानी ठीक उसी के 23 डिग्री ऊपर 23 डिग्री नीचे, यानी वो जो बीच का भाग हुआ वहीं पे वर्षा ज़्यादा होती है। वर्षा ज़्यादा होने के कारण इसको हम वर्षा वन के नाम से जानते हैं, पहली बात। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य भगवान कंटिन्यू रहते हैं, गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं। ठीक, इसलिए उष्णकटिबंधीय कहते हैं। उष्ण मतलब होता है गर्मी। अब दो क्लियर हो गया। तीसरा क्या हुआ, सदाबहार वन। अब सदाबहार क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं पत्तियाँ कभी भी नहीं गिराते हैं। कभी भी नहीं गिराने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जल बराबर रहता है, बारिश अक्सर होती है, क्योंकि जहाँ पे सूर्य ज़्यादा अक्सर रहेंगे वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो बादल बनेगा तो वर्षा होगी। इसलिए पानी की पूर्ति पूरा होती रहती है, इसलिए पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, इसलिए इसको सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो चौथा नाम मैंने बताया था विश्वती वन। विश्वत वन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो विश्वत अपनी रेखा है ग्लोब के बीच में, उसके 23 डिग्री ऊपर 23 डिग्री नीचे, यानी कर्क और मकर के बीच की बात की जा रही है। और ये 23 डिग्री मतलब हम बंटवारा किससे किए ऊपर नीचे का, यानी विश्वत से, यानी विश्वत ठीक बीचों बीच में उसके, इसीलिए इसको विश्वती वन के भी नाम से जाना जाता है। ये क्लियर हो गया आपको। ठीक, अब देखते हैं कि अपने भारत में ये कहाँ पाया जाता है, फिर इसके बाद विश्व के आधार पर देखेंगे। भारत में देखा जाए तो भारत में अपना पश्चिमी घाट का मतलब क्या हुआ, पश्चिमी घाट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक, ये 4 राज्य पूरे के पूरे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। इस किनारों पे मतलब यहाँ पे कर्क रेखा गुजरी हुई है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अब बात ये होती है कि वर्षा कितनी होती है उष्णकटिबंधीय वन के लिए, तो कम से कम 200 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा होती है बराबर। तो यहाँ पे सदाबहार वन यानी उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊँ कि जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ की भूमि बहुत दलदली होती है, वहाँ पर बहुत घने घने वन पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब बात करते हैं कि पेड़ पौधे पाए कौन कौन से जाते हैं। तो इसमें देखिए, महोगनी हो गया, रोजवुड हुआ, आबनूस हुआ, ये वन जो पेड़ पौधे होते हैं पाए जाते हैं, जो हार्ड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। ठीक, अब जीव जंतु की बात करें तो देखिए यहाँ पे भूमि तो बहुत दलदली है। ठीक, तो यहाँ पे शेर बाघ तो पाए नहीं जाएंगे, क्योंकि वो दौड़ेंगे तो पैर फंस जाएगा, शिकार कर नहीं पाएंगे तो वो पाए नहीं जाएंगे। ठीक, यहाँ पे जो छोटे छोटे जीव होते हैं, कीट पतंगे, सांप, जहरीले और एनाकोंडा जैसे विषैले सर्प जो होते हैं, इसी ऐसे जंगलों पाए जाते हैं। उदाहरण के स्तर पे मैं आपको ऊपर विश्व के स्तर पे नहीं बताया, और मैं बताना चाहूँगा कि जो उष्णकटिबंधीय वन है वो देखो तो अगर विश्व के आधार पर देखा जाए तो जो ब्राज़ील देश है, यानी ब्राज़ील देश कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, वहाँ पे एक अमेजन फॉरेस्ट है जिसको हम अमेजन कहते हैं। अमेजन नदी उसी के नाम से पड़ा है, और जो अपना ऑनलाइन आप मार्केटिंग करते हैं अमेजन, उसी के नाम से। यहाँ पे एक मूवी रिलीज हुई थी एनाकोंडा, आपने देखा होगा, वो पूरी की पूरी मूवी वहीं पे मतलब
मतलब शूटिंग की गई थी, तो वहाँ पे एनाकोंडा जैसे जीव पाए जाते हैं ऐसे। और जो ब्राज़ील इतना ज़्यादा पेड़ पौधे यहाँ पे हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे हैं कि इसे लंग ऑफ अर्थ कहा जाता है, यानी पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अब पेड़ पौधे ज़्यादा जहाँ होंगे वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, ठीक, इसीलिए उसको पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पर्णपाती वन। अब देखिए, पहला नाम तो है पर्णपाती वन, दूसरा नाम से अगर देखा जाए तो पतझड़ वन, और तीसरा नाम से जाना जाता मौसमी वन। अब ये तीनों नाम कहे क्यों जाते हैं पहले ये समझते हैं। देखिए, पर्णपाती नाम है, पर्ण मतलब पत्ती, अब पाती मतलब गिर जाना, यानी पत्तियों या ऐसे पेड़ पौधे जिनकी पत्तियां गिर जाए वो पर्णपाती वन कहते हैं। दूसरा नाम है मौसमी वन, यानी ये मौसम के आधार पर, यानी यहाँ पे जो ठंडी है, गर्मी है और वर्षा है, यानी तीनों मौसम में यहाँ पे मौसम अलग अलग होते हैं। यहाँ पे अलग अलग सीजन में वर्षा होती है। इस समय कभी वर्षा में ज़्यादा होती है, गर्मी में थोड़ा सा होती है, ठंडी में भी थोड़ा सा होती है, इसलिए उसके आधार पर इसको मौसमी वन कहा जाता है। अब पतझड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे से बहुत सारी पत्तियां गिर जाएंगी तो नीचे बहुत सारी पत्तियां जमा हो जाएंगी, इसलिए इसको पतझड़ वन कहते हैं। पतझड़ का मतलब ये भी यहाँ पे ये भी हो गया कि ये पत्तियां सारी गिरा देती हैं, ये भी आप कह सकते हैं जो मैंने ऊपर बताया अभी। अब तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये है कहाँ। अपने भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपने भारत के उत्तरी मैदान में, यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यानी इधर पाए जाते हैं। अगर विश्व के स्तर पे देखा जाए, जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका जैसे एरिया में ये पर्णपाती वन बहुत संख्या में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे वर्षा की बात कर लेते हैं। वर्षा देखिए, कहीं कहीं बुक में लिखा होता है कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, ठीक, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा आप, और ये भी रखिएगा 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि जो उष्ण मैंने बताया वो 200 सेंटीमीटर से ऊपर बताया, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इतने वर्षा में ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं। तो आप अक्सर देखते होंगे जो साल सागौन होता है, और आम होता, अमरूद हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, गूलर हो गया, महुआ हो गया, ये सब क्या है? ये सब यहीं पे पाए जाते हैं। और अगर जीव जंतु की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए शेर, बाघ हुआ, भालू हुआ, चीता हुआ, और नील गाय हुई, ये सब जितने, लंगूर हुआ, ये सब जितने होते हैं ये सब इसी में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ स्पष्ट हो गया होगा। एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि ये जो पेड़ पौधे हो मैंने ऊपर बताया अभी आपको, इनकी लकड़ियाँ फर्नीचर काम आती है, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, मेज़, दरवाज़ा इत्यादि बनाने में, आप जानते होंगे। एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको वीडियो और भी अच्छे से पेड़ पौधे के बारे में ट्रिक के से समझना होगा, तो मैं इसमें लिंक दे दिया हूँ, आप इसमें जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको ट्रिक से पूरे पेड़ पौधों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैंने ट्रिक बनाया है, और अगर मेरा समझाना अगर आप लोगों को सार्थक लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लाइक भी, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा, ताकि मैं KVSPRT की तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप लोग को अच्छे से सारा डिटेल मिल जाए। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जो, उसको कहते हैं मरुस्थली वन, या उसको कह सकते हैं कि मरु जो भूमि होता है वो भी उस प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। या इसको शुष्क वन भी कहते हैं, यानी 3 नाम से जाना जाता है। शुष्क का मतलब यहाँ पे वर्षा उतनी होती नहीं है, अगर होती भी है तो कितना, 50 से 70 सेंटीमीटर, या ठीक, कहीं कहीं 50 से 100 सेंटीमीटर के अंदर लिखा होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ये वर्षा की बात हो गई, ठीक, क्योंकि ये जितने होते हैं मरुस्थलों में, यानी वहाँ पे जहाँ पे वर्षा होगी नहीं, तो वहाँ पे भाई वहाँ की भूमि मरुस्थल होगी, तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे उगते हैं उसे मरुस्थली प्रदेश वन कहते हैं, या मरुस्थली वन भी कहते हैं, ठीक। अब बात आता है कि अपने भारत में देखा तो राजस्थान जैसा एरिया आप तो जानते ही होंगे। अगर विश्व पे स्तर पे बात की जाए तो जो सहारा का जो मरुस्थल है, और आटाकामा जैसा है, ठीक है, गोबी का मरुस्थल है, तो जो मतलब मरुस्थली एरिया है जहाँ पे मरुस्थली क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे वर्षा बहुत कम होता है, 50 से 70 सेंटीमीटर, या कहीं पे ना के बराबर भी होता है, इसलिए वहाँ पे ऐसा मतलब स्थितियाँ होती हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधे की बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे कि जो
कैक्टस होता है और नागफनी हुआ, बबूल हुआ, यानी कांटेदार जो जितने भी हैं वो पाए जाते हैं। और राजस्थान में एक फेमस है खेजड़ी, वो भी आप याद रखिएगा, ठीक। अगर जीव की बात की जाए, जीव जंतु की बात की जाए, तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि इन सभी भूमि पे चलने के लिए ऊँट तो सबसे फेमस होता है। यानी मतलब और भी जीव हैं, लेकिन जो ज़्यादातर फेमस होते हैं उस एरिया के लिए उसका मान्यता ज़्यादा होती है, जैसे ऊँट। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण वन। अब नाम देखिए है शीतोष्ण, यानी शीत धन उष्ण, यानी जहाँ पे ठंडी और गर्मी दोनों पड़े, यानी वहाँ के मौसम में जहाँ पे जो पेड़ पौधे उगते हैं वो शीतोष्ण वन कहलाते हैं। अगर एरिया का देखा जाए, एरिया के हिसाब से पहले सबसे पहले तो ग्लोब पे देखा जाए तो जो अगर उत्तरी ध्रुव से मैं 23.5 डिग्री मापूँ तो वहाँ पे 66.5 डिग्री पे, और अगर दक्षिणी ध्रुव से मापूँ तो वहाँ पे 66 डिग्री, यानी उस एरिया में पाया जाता है शीतोष्ण वन। तो ये याद रखिएगा, 66.5 उत्तरी, 66.5 दक्षिणी ध्रुव के पास। अगर देश की बात की जाए तो जो अगर विश्व के स्तर पे देखा जाए तो जो जितने भी महाद्वीप हैं, यानी सातों के सात महाद्वीप जो हैं महाद्वीप हैं, उनके पूर्वी भाग और पूर्वी दक्षिणी भाग पे ये सारे जितने शीतोष्ण वन हैं वो पाए जाते हैं। और भी कह सकते हैं कि जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी चीन, यानी इस एरिया में शीतोष्ण वन ही अक्सर पाए जाते हैं। इसी में कह सकते हैं जैसे कि जो बाज हो गया, चीड़ हो गया और यूकेलिप्टस जिसको सफ़ेदा कहते हैं, तो ये सब वन यहीं पे पाए जाते हैं। अगर मैं जीव की बात करूं तो यहाँ पे देखा जाए तो डियर होता है, जो हिरन होता है, उल्फ होता है यानी भेड़िया जो होता है, और देखा जाए तो जो फॉक्स यानी लोमड़ी जो होती है, ठीक, ये यहीं पे पाए जाते हैं। और भी देखा जाए तो पक्षियों की बात की जाए तो फिजेंट नाम ऐसे याद रखिएगा कोरिलेट करके, एजेंट में ए है, फिजेंट में फी है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, फिजेंट है, ठीक। और दूसरा जो पक्षी है उसका नाम है मोनोला, ठीक। तो ये दो पक्षियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। एक चीज़ मैं फ्रेंड आपको और भी बताना चाहूँगा कि जो मैंने अपने अभी ऊपर मैंने आपको मरुस्थली वन बताया, वहाँ पे देखिए घना पक्षी विहार है राजस्थान में। वहाँ पे साइबेरियन क्रेन आते हैं। वो कहाँ से आते हैं? एशिया और यूरोप के बीच में एक यूराल पर्वत है, वहीं पे पास में एक साइबेरियन देश है, वहाँ से उड़ के साइबेरियन क्रेन आते हैं जो अपने राजस्थान के घना पक्षी विहार में आते जाते हैं, ठीक, सीजन के आधार पर, ठीक। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिएगा। तो ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट है वो है भूमध्य सागरीय वन। अब देखिए भूमध्य सागरीय वन क्यों कहा गया? देखिए भूमध्य सागर तो एक है ही, यानी उसके किनारे पे जो जितने भी वन उगते हैं उन्हें भूमध्य सागरीय वन के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब देखिए ये तीन जो कॉन्टिनेंट हैं, जो तीन हैं महाद्वीप, यानी उससे ये घिरा हुआ है। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप। इसको ट्रिक से याद करेंगे कि यानी एशिया ने फ्री दिया रोप लो, एशिया ने फ्री दिया रोप लो, यानी एशिया से एशिया हो गया, फ्री से अफ्रीका, रोप लो यानी यूरोप, ठीक। इन तीनों से घिरा हुआ है भूमध्य सागर, ठीक। और इसके किनारे पे जितने भी पेड़ पौधे उगते हैं वो भूमध्य सागरीय वन के नाम से जाने जाते हैं। अब इनकी खासियत क्या है कि यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे उगते हैं, इसका मैंने ट्रिक बनाया है कि अंजू शनि जी की पूजा करती है, अंजू शनि जी की पूजा करती है। आइए कोरिलेट कर देता हूँ। देखिए है अन्न, अंजू में पहले है अन्न से कोरिलेट करेंगे अंजीर, और इसी से अंगूर भी कोरिलेट कर लेंगे, ठीक। और फिर अंजू में फिर ज आया है जैतून, और फिर देखिए अब शनि आया है, शनि में स से संतरा और स से सेब को भी कोरिलेट कर लेंगे। और देखिए शनि में नी है, नी से नींबू, यानी इतने पेड़ पौधे जो होते हैं वहाँ पे खेतियाँ की जाती हैं, यानी उद्यान है या फलों के उद्यान है। इसीलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा उद्यान भी कहा जाता है, भूमध्य सागरीय वन को, ठीक, विश्व का सबसे बड़ा उद्यान। इसलिए ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रसेदार फल ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर मैप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो भूमध्य सागरीय वन है ये पश्चिमी घाट यानी पश्चिमी भाग और पश्चिमी दक्षिणी भाग में मतलब ये स्थित है। वहीं पर कैलिफोर्निया जो देश है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट है
वो पर्वतीय वन के नाम से जाना जाता है। ठीक, पर्वतीय वन क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना ऊंचाइयों पे बढ़ते जाते हैं वहाँ पे मिट्टियाँ कम होती जाती हैं, यानी पर्वतीय जो भाग होता है बर्फ शुरू हो जाता है ऊंचाइयों पे, यानी वहाँ पे जो भी पाए जाते हैं देवदार जैसे वृक्ष और शंकुआकार वृक्ष जितने पाए जाते हैं वो पर्वतीय वन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक, वो भी पर्वत पे बहुत ऊंचाई तक नहीं, कम से कम 2000 से 2500 मीटर ऊपर तक जाएंगे तो ये सब पाए जाते हैं, और ऊंचाई तक उससे ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे घास जैसे लीच और कीचड़ उचड़ जैसा और छोटे छोटे काई जैसी लगी होती है, वहाँ पे कुछ नहीं पाया जाता, बस यही पाया जाता है। लेकिन 2000 से 2500 के करीब करीब मीटर पहाड़ों की ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पे देवदार जैसे वृक्ष और भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जो मैंने वीडियो के लिंक में दिया है, आप जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं, वो भी ट्रिक से। ठीक, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने ऊंचाई वाले स्थल वाले होते हैं वो उतने हल्के होते चले जाते हैं। उन्हीं से जो माचिस की तीली होती है वो बनाई जाती है, और जो प्लेयर खेलते हैं बैट, यानी वो बैट भी इन्हीं लकड़ियों से बनाया जाता है, यानी जो पर्वतीय वन होते हैं उन्हीं के लकड़ियों से बनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे वर्षा तो बहुत कम मात्रा में होती है, बर्फ़ ज़्यादा गिरता है यहाँ पे। तो यहाँ पे और जीव जंतु की बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं? जो जंगली भैंसा होता है, बड़े बड़े बाल होते हैं, पश्मीना बकरी जैसी होती है, अंगोरा बकरी होती है, और मैं कहूँ तो जो भालू होता है, सफ़ेद भालू, यानी जिसके शरीर पे बड़े बड़े बाल होते हैं अक्सर जानवर, वो ये सब पर्वतीय वन पे ही अक्सर पाए जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, इसमें कहीं भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक, और भी मैं कुछ बताना चाहूँगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, कि जो 1973 में जो टाइगर रिजर्व के लिए ने टाइगर के संरक्षण के लिए 1973 में जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उसको टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही हाथी के संरक्षण के लिए 1992 में मतलब प्रोजेक्ट बनाया था हाथियों के संरक्षण के लिए। यानी हाथी अक्सर जैसे असम हुआ, कर्नाटक जैसे राज्यों में अक्सर ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर बाघ का देखा जाए तो उत्तराखंड और में संरक्षित किया जो हेली नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट जिसको कहते हैं, और दुधवा नेशनल पार्क है, उसमें भी मतलब बाघ को संरक्षित किया गया है। और गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है वहाँ पे सिंह को संरक्षित किया गया है। और मैं कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि 1 से 7 अक्टूबर तक वन महोत्सव भी मनाया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो भी जीव मतलब अपने वातानुकूलन के कारण अच्छे से स्थिति में नहीं ढल पाते हैं तो धीरे धीरे वो लुप्त हो जाते हैं। और दूसरा कारण ये भी होता है कि लोग मतलब बहुत सारे लोग उनका शिकार कर देते हैं ना, इसलिए बहुत सारे जानवर लुप्त हो जाते हैं। उनको रेड डाटा यानी रेड डाटा में रखा जाता है। ठीक, रेड डाटा में रखा जाता है। उसी प्रकार अगर ऑस्ट्रेलिया का डोडो देखा जाए, डोडो तो वो एकदम विलुप्त प्राणी है। ऐसे बाघ का देखा जाए तो बहुत कम संख्या में, इसीलिए इनको संरक्षण ज़्यादा किया गया है। इसी प्रकार हाथी को भी। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लाइक भी, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।